कभी कभी आपको एआई की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स ही ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली एआई के साथ लिंक हो गए हैं। तो हमारा काम रिलेटिवली बहुत ही आसान हो गया है। हमें स्पेसिफिकली कहीं एआई पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हम उन प्लेटफॉर्म से ही एआई का एक्सेस गेन कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हमने भी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है जहां पर मैं आपको जितनी चीजें आज की डेट में आपको ट्रेडिंग करने के लिए एआई या एल्गो से लिंक्ड है, अगर आपको वो सीखनी है तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से कौन से काम एआई से किए जा सकते हैं, कौन से काम के लिए एआई पे रिलाय नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली कैसे प्रॉम्प्ट डाले जाते हैं, एग्जैक्टली कैसे काम करवाया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर। रादर वो सारे टॉपिक आने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कभी कभी आपको एआई की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स ही ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली एआई के साथ लिंक हो गए हैं। तो हमारा काम रिलेटिवली बहुत ही आसान हो गया है। हमें स्पेसिफिकली कहीं एआई पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हम उन प्लेटफॉर्म से ही एआई का एक्सेस गेन कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब एआई है ही तो हम इन प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत ही क्या है। दोस्तों, एआई को यूज करना उतना भी आसान नहीं है, उतना भी इजी नहीं है जितना कि आपको लगता है। Trust me, for the last 6 to 8 months, it has been very frustrating journey. Though it has been rewarding also, लेकिन it has been frustrating also, क्योंकि बहुत सारे काम आप सोचते हो कि एआई को मैं ऐसे बोलूंगा और वो हो जाएगा, वो उतनी आसानी से नहीं होता। कभी कभी वो वाला काम जो एक्चुअली में अब अपनी रियल लाइफ में शायद उतने टाइम की रिक्वायरमेंट ना होती, लेकिन एआई उसको और ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि उसमें गलती एआई की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि अभी हमें एआई को सही से यूज करना नहीं आता, इसीलिए हम यहां पर थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहां पर एआई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चैट जीपीटी की भी बात करूं तो मैं उनको, अगर मुझे अपने चार्ट को चैट जीपीटी से एनालाइज कराना है, जो कि आपको लगता है कि बहुत ही आसान काम है, आसान काम ही है, बट पहला क्वेश्चन, क्या वो रिलायबल है? वो पास्ट चीजें तो अच्छे से बता देगा, लेकिन क्या वो फ्यूचर बता पाएगा जो आपका माइंड सोच के बता सकता है? चांसेस आर नो, वो नहीं बता पाएगा। वो नंबर्स बता पाएगा, वो कैंडल का नाम बता पाएगा, वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो रहा है नहीं हो रहा है ये बता पाएगा, आरएसआई का पैरामीटर क्या है, आप प्लेन चार्ट डाल दो, वो बता देगा कि इसका आरएसआई कितना चल रहा होगा, इसका ईएमए 20-50 से ऊपर होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें आपको बता देगा। लेकिन एनालिसिस वो आपको करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम चलो ये भी नहीं है, प्रॉब्लम एक और भी है। अगर आपने एक बार 4 चार्ट एनालाइज करने के लिए डाल भी दिए, अब 5वां जब आप डाल रहे होगे या 6ठा जब आप डाल रहे होगे, एआई बोलेगा भैया तुम्हारे टोकन खत्म हो गए हैं, आज का काम तुम्हारा हो गया। टोकन इज एक्चुअली द करेंसी ऑफ एआई। उस एआई के प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए जो करेंसी होती है उसको टोकन कहते हैं। और फ्री वाले वर्जन में भी और पेड वर्जन में भी लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन्स ही मिलते हैं। पेड वाले में ज्यादा टोकन्स मिल जाते हैं, फ्री वाले में कम टोकन्स मिलते हैं। पेड वाले में आप ज्यादा इमेजेस डाल के एनालिसिस कर सकते हो, फ्री वाले में आप कम कर सकते हो, बस यही डिफरेंस होता है। फ्री वाले में अगर 1 टोकन मिलता है तो पेड वाले में फॉर एग्जांपल 5, 6, 10 टोकन के आसपास मिल जाएंगे, और जो मैक्स वर्जन होगा वहां पर हो सकता है आपको 50 मिल जाए, लेकिन इवेंचुअली सारे टोकन खत्म होते हैं। कहीं पर भी ऐसा प्लान नहीं है, मुझे तो नहीं मिला है, एटलीस्ट जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूं, कि जहां पर आप अनलिमिटेड एनालिसिस करते जाओ 24 घंटे लैपटॉप चल रहा है, वो एनालिसिस करता जा रहा है। इतनी भी आसान नहीं है चीजें, लेकिन स्टिल हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, उनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हम लोगों को आएगी वो ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक काम जो आपके लिए सबसे आसान होता जा रहा है वो है चार्ट्स को स्क्रीन करना। अभी तक क्या प्रॉब्लम थी? अभी तक आप स्ट्रेटजी सोच पा रहे थे, मान लेते हैं अभी के लिए, लेकिन स्ट्रेटजी का स्क्रीनर बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा था। मैं ये वीडियो सीरीज सबसे आसान टॉपिक से शुरू कर रहा हूं। अगर आपको अभी तक स्क्रीनर बनाना नहीं आता है, आपको कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करना है, स्क्रीनर का चार्टिंग की एबीसी भी नहीं आनी चाहिए, तो भी मैं आपको एक बढ़िया से बढ़िया स्क्रीनर बना के दे दूंगा। अगेन मैंने बताया, एआई की लिमिटेशंस हैं, बढ़िया स्क्रीनर बन जाएंगे। अगर आपको स्क्रीनर बनाना आता है तो भी आपका टाइम बच जाएगा, अगर आपको स्क्रीनर बनाना नहीं आता है तो यहां पर आपकी हेल्प हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा स्क्रीनर चार्टिंग बना पा रहा है एआई को यूज करके और कौन सा नहीं बना पा रहा, और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। आइए यहां पर विदाउट एनी डिले हम चार्टिंग को ओपन करते हैं। हम चार्टिंग पे मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के स्क्रीनर आपको बनाना सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म है वो है चार्टिंग का प्लेटफॉर्म। तो मैं चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाता हूं कि आप स्क्रीनर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं चार्टिंग पे। यहां पर मैंने चार्टिंग को ओपन कर लिया है और अब मुझे बनाना है स्क्रीनर। अब देखिए, अभी तक आप क्या करते हैं, आप क्रिएट स्कैन पे जाते हैं और यहां पर आप जाते हैं, लेट अस से MACD का जो हिस्टोग्राम है डेली चार्ट पे, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक और कंडीशन ऐड करो,
MACD का हिस्टोग्राम डेली चार्ट पे नहीं, मुझे साथ में चाहिए आवरली चार्ट पे भी ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने बोला कि आवरली के साथ साथ मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी वो क्रॉस होना चाहिए। अब यहां पर मैं यहां पर क्रॉसओवर करूंगा या कुछ और कंडीशन ऐड करूंगा, ये मेरा स्क्रीनर बनेगा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज दिखाता हूं। ये सारी चीजें मैं यहां से हटा देता हूं, मैं सिर्फ इसको बोलूंगा, इसको बताऊंगा कि भाई तूने करना क्या है। अब यहां पर देखिए इसका मैजिक फिल्टर आ गया है। यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं कहता हूं 1 डे MACD हिस्टोग्राम ग्रेटर देन 0, कॉपी किया, एंड 1 आवर MACD हिस्टोग्राम ग्रेटर देन 0 एंड कॉपी किया, एंड 15 मिनट MACD हिस्टोग्राम क्रॉसेस अबव 0। बस मैंने उसको बोल दिया, मुझे कोई कंडीशन आने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, लेकिन अभी कोई कंडीशन आने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, मैं बोलता हूं जनरेट करो भैया इसको। इसने जनरेट किया यहां पर, और देखो ये मेरा पूरा स्क्रीनर इसने बना के दे दिया है। डेली MACD हिस्टोग्राम ग्रेटर देन 0, 1 आवरली ग्रेटर देन 0। मैं यहां पर 15 मिनट्स को मेंशन किया था, लेकिन इसने गलती कर दिया। आई टोल्ड यू ना कि हम पूरे तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हैं। बस एक कंडीशन ऐसी जरूर है कि मैं यहां पर 1 डे की जगह इसको मैं कर देता हूं 15 मिनट्स। इसने 15 मिनट्स पढ़ा नहीं या फिर समझा नहीं, और यहां पर मैंने बोला कि 15 मिनट्स, और ये इसने 0 की जगह -1 प्रीवियस कैंडल कर रखा था। ये मेरी कंडीशन फुलफिल हो गई है, ये मेरा स्क्रीनर बन गया है। अब मुझे यहाँ पर सारी चार्टिंग की कंडीशंस बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि मुझे कंडीशंस चाहिए कौन सी। जो कंडीशन मुझे चाहिए मैं यहाँ पर टाइप करूंगा और स्क्रीनर ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाएगा। एक दो स्क्रीनर और बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दोबारा से खोलते हैं चार्टिंग, दोबारा से चलते हैं स्क्रीन पे, क्रिएट स्कैनर पे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रीनर बना के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक चार्ट पे आ जाता हूं। ये रहा मेरा चार्ट, ये रहा मेरा चार्ट, और मैं कहता हूं कि वीकली चार्ट पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहां पर एक डोजी कैंडल मिलती है जहां पर मेरा RSI जो है, आपको मालूम होगा ये मेरी बहुत ही फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जहां पर RSI मेरा ओवरसोल्ड हो, ऐसे टाइम पर अगर मुझे ये कैंडल मिलती है तो ये छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2.5% के आसपास का, और यहां देखो 8% के आसपास मार्केट ऊपर गई है। क्या ऐसे स्क्रीनर्स को हम बना सकते हैं? देख लेते हैं। यहां पर हम चलते हैं और चलते हैं हम इस चार्टिंग के स्क्रीनर पे, और मैं यहां पर बोलता हूं देखो वीकली कैंडल शुड बी बुलिश एंगल्फिंग और बुलिश हैरमी एंड RSI should be less than 30 and market cap should be greater than 1 लाख करोड़। मैंने लिख दिया ये वाली चीज, दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। वीकली कैंडल शुड बी बुलिश एंगल्फिंग और बुलिश हैरमी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है बट वो अपने आप करेक्ट कर देगा वैसे, एंड RSI शुड बी लेस देन 30 एंड मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 1 लाख करोड़। मैं यहां पर जनरेट कर देता हूं, देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। कन्वर्टिंग ट्रेडिंग लिंगो इनटू द स्ट्रेटजी, और ये इसने मेरे लिए पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बना के आपके लिए दे दी है। एक और स्क्रीन बना के दिखाता हूं, मुझे खुद को एक काम करने में बड़ा मजा आता है तो आपको एक और स्क्रीन बना के दिखाता हूं, लेकिन इस बार मैं एक इंटरेस्टिंग काम करूंगा। इस बार मैं फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को ऐड करूंगा, देखते हैं क्या ये मेरे लिए काम करता है। देखिए अब यहां पर चल के देखते हैं। मैं दोबारा ओपन करता हूं charting.com। आप सोचिए मैं पिछले कई महीनों से मुझे AI के साथ डील करने की आदत पड़ती जा रही है। पहले तो बहुत सारी गलतियां होती थी, पहले तो वो एक बार के अंदर वो चीज बना के देता नहीं था, फिर मुझे सोचना पड़ता था कि वहां पर गलती हुई है। तो ये गलती आपके साथ भी हो सकती है। अभी तो आपके सामने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे रखा है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहाँ पर मैंने ये करना भी छोड़ दिया है। अब अगर मुझे ये वाली चीज कहीं पे कॉपी पेस्ट करनी है, आप मान लेते हैं वीडियो देख रहे हैं और आपको ये चीज अपनी स्क्रीन पे चाहिए, या तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग काम देता हूं। यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पर इसी वीडियो को चलते चलते पॉज करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, वो हम सब लोग ले सकते हैं। मैं इस इमेज को ChatGPT पे डालूंगा और मैं ChatGPT को लिखूंगा, रादर अब मैं लिखता भी नहीं हूं, ChatGPT पे नीचे आप आएंगे तो आपको ये वाला बटन दिखेगा। अगर आप यहां पर देखें
तो यहां पर आपको ये वाला बटन दिख रहा है, मैं इसको जाके बोल देता हूं कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वीकली वाली, इसको आप कन्वर्ट करके दे दो टेक्स्ट के अंदर। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। ये देखिए, मैं यहां पर अब एक स्क्रीनशॉट लिया और मैंने यहां पर सिर्फ इसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी किया इमेज को और यहां पर मैंने इसको डन कर दिया। अब मैं यहां पर आता हूं, मैं इस जगह पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूं और मैं इसको बोलता हूं ये जो वीकली कैंडल वाली स्टेटमेंट है, इसको मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में शेयर कर दो। मैंने हिंदी में बोला है डेलिबरेटली, आप चाहें तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। इसको यहां पर मैं शेयर कर देता हूं और वीकली कैंडल शुड बी बुलिश एंगल्फिंग और बुलिश हैरमी एंड आरएसआई शुड बी लेस देन 30। अब मैं इसको यहां से कॉपी पेस्ट करूंगा और इसको यहां से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और अपने चार्टिंग में जाके आप इसको डाल सकते हैं। उसने स्टेटमेंट को और ज्यादा रिफाइन भी करके दे दिया है। भाई मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मैं यही वाली स्टेटमेंट को यूज कर लूंगा। लेकिन ये बहुत मजेदार चीज है। कई बार आप फंबल करेंगे, कई बार आपको एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कभी कभी आप ऐसे स्टक हो जाएंगे कि वो इरिटेटिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन खैर एनीवेज, नई चीज है, हम सबको सीख लेनी चाहिए। अब उसके बाद यहां पर हम चलते हैं, एक स्क्रीनर और बना लेते हैं। अब मैं फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को यूज करूंगा। तो क्रिएट स्कैन पे चलता हूं और अब मैं यहां पर लिख देता हूं, रादर अब मैं पता क्या करता हूं, मैं यहां पर एक्चुअली में मैं चैट जीपीटी पे आता हूं। अब देखो, आप देख रहे हो, वांट टू ऐड मोर फाइल्स, ट्राई प्लस फॉर फ्री। अब ये कल शाम को 6:36 के बाद मेरी फाइल अटैचमेंट की लिमिट को खोलने वाला है। मैंने चैट जीपीटी का पेड वर्जन नहीं लिया हो, मैंने कुछ और एआई का ले रखा है, क्लॉड का ले रखा है, जेमिनाई का ले रखा है, क्योंकि वो मुझे कोडिंग में ज्यादा हेल्प करते हैं। ये तो बच्चों वाली चीज कर देता है। ये बेसिकली असिस्टेंट का काम अच्छा कर रहा है और कोई काम चैट जीपीटी कोई खास नहीं करता है। आप ईमेल बनवा लो, व्हाट्सएप मैसेजेस बनवा लो, किसी को मैसेज ड्राफ्ट करना है, ये करवा लो, ये सारे काम चैट जीपीटी कर देगा। लेकिन एडवांस लेवल काम के लिए चैट जीपीटी से अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब यहां पर मुझे चाहिए एक ऐसा स्क्रीनर, मैं इसको बोल देता हूं, मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं इसको बोलूंगा यहां पर, राइट फॉर मी दी स्टेटमेंट्स, EMA 20 शुड बी ग्रेटर देन EMA 50 एंड EMA 50 शुड बी ग्रेटर देन EMA 200 एंड RSI शुड बी ग्रेटर देन 60 एंड market cap should be greater than 10,000 crore and cash from operations should be greater than 0 and debt to equity less than 0.5। ये मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया है। ये अब मुझे यहां पर लिख कर दे देगा। वैसे तो मैं यहीं से कॉपी कर सकता हूं इसको। अब हम यहां पर क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिख दी है। यहां पर आप देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इसको मैं उठाता हूं, इसको मैं यहां पर चार्टिंग में डाल देता हूं। 90% चांस है कि ये नहीं कर पाएगा, बट देख लेते हैं। जनरली ये फंडामेंटल फैक्टर के साथ फेल हो जाता है, बट स्टिल हम यहां पर देख लेते हैं। नहीं कर पाएगा, देखो नहीं कर पाया ना। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, दोबारा ट्राई करता हूं। इसने मेरे लिए ऑटोमेटिकली ये कंडीशन बना के दे दी है। ये कंडीशन मैं उठाता हूं और ये मैं यहां पर डाल देता हूं। मैं एआई को ये भी बोल सकता हूं कि भैया एक काम करना, आप मुझे इसको चार्टिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन बना के दे दो। तो मैं वहां से उठाऊंगा, यहां पर डाल दूंगा और फिर चांसेस आर हाई कि कर पाएगा। ऑल्दो अभी इसमें फंडामेंटल फैक्टर है तो शायद ये अभी भी ना कर पाए। मैं फंडामेंटल फैक्टर डेफिनेटली हटाना चाहूंगा यहां से, तो ये मैं यहां से हटा देता हूं। अब मैं यहां पर ट्राई करता हूं। तो भी देखिए, जब मैंने फंडामेंटल कंडीशन हटा दी है तो मैंने यहां पर EMA 20 ग्रेटर देन EMA 50 रखा है, बेसिक कंडीशन रखी है। देन RSI ग्रेटर देन 60 रखा है। देन मार्केट कैप ग्रेटर देन 10,000 करोड़ रखा है। मैंने EMA 50 ग्रेटर देन EMA 200 हटा दिया है, वो मैं यहां से मैनुअली डाल देता हूं। अब यहां पर मैं EMA 50 ग्रेटर देन EMA 200 डाल देता हूं। ऑल्दो वैसे ये जनरली डाल देता है, लेकिन आज इसने नहीं डाला यहां पर, तो ये सारी कंडीशंस जो है वो मैंने यहां पर ऐड कर दी हैं। अब यहां पर एक और कंडीशन आती है, अगर आपको इन कंडीशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो यहां पर भी चार्टिंग फंस जाता है। ट्राई कर लेते हैं, चेंज एवरीथिंग फ्रॉम डेली टू आवरली। अगर मैं इसको भी यहां से चेंज करता हूं तो अब ये देखिए, इसने मैंने लिखा चेंज एवरीथिंग फ्रॉम डेली टू आवरली। मेरे को कंडीशन चेंज करने का मन किया, मैंने कर दिया। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये इसको चेंज नहीं कर रहा है, ये उसमें कंडीशंस को ऐड कर दिया है उसने, और यहां पर उसने कुछ नई कंडीशंस ही ऐड कर दी हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये अभी चार्टिंग को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। मुझे ये कंडीशंस फिलहाल नहीं चाहिए इस जगह पर, तो मैं चाहूं तो इसको हटा सकता हूं और या फिर चाहूं तो मैं इसको यहां से बंद भी कर सकता हूं। ये मैं डिसेबल फिल्टर कर सकता हूं। ये वैसे भी मेरे काम नहीं आ रही हैं, लेकिन कई जगहों पर चार्टिंग आपकी हेल्प करेगा और कई जगहों पर नहीं करेगा। ठीक उस तरीके से अब मैं यहां पर आपको एक और स्क्रीनर बना के दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहां पर एआई को बोलता हूं, चैट जीपीटी को यहां पर बोलता हूं कि मेरे लिए ना एक स्क्रीनर के ऊपर, screener.in जो हमारी वेबसाइट है, उसके लिए कंडीशंस बना के दिखाओ। तो मैं यहां पर आपके सामने बोलता हूं,
I am using screener.in, which is an Indian website. I want to create a filter to select some good fundamentally sound shares for me. So please create a filter for me by which we can create a screener that will filter out the bad stocks and that will give me some good stocks. The conditions are as follows. 1. Debt to equity should be less than 1, and sales growth rate for the last 10 years should be greater than 15, and profit growth rate for the last 10 years should be greater than 0, and PE should be less than 50. So create the conditions in such a way that I can use it directly on screener.in. मैंने ये नोटिस को दे दिया है और यहां पर मैं अभी तक जो सबसे ज्यादा यूज करता हूं वो मैं चार्टिंग पे यूज करता हूं। स्क्रीनर पे मैं इसको यूज नहीं करता हूं। मैंने सिर्फ 1 या 2 बार टेस्ट किया है, वो इसने मुझे डिसेंट सा करके दे दिया था। कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड थे। अभी मैं आपके सामने शायद दूसरी या तीसरी बार में कर रहा हूं। मैंने शायद इससे पहले सिर्फ 1 या 2 ही बार किया था। अब यहां पर देखो, इसने एग्जैक्टली एंड लगा के आपको, यही चीज इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहली बार भी चेक करनी थी कि ये एंड लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, और इसने मुझे कुछ और कंडीशंस भी अपने साथ साथ ऐड करके करने को दे दी है। मैं यहां पर कॉपी कर लेता हूं, मैं यहां पर screener.in ओपन कर लेता हूं, टूल्स पे जाता हूं, क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन पे जाता हूं। चलो अगर ये मुझे मालूम ही नहीं है, मैं ये वाली चीज भी AI से यहां पर पूछ सकता हूं कि हाउ टू यूज screener.in, टेल मी स्टेप बाय स्टेप। वो बता देगा। टूल्स में जाना है, क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन पे जाना है। अब मैं यहां पर जाता हूं क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन पे, यहां पर ये सारी कंडीशंस मैं ऐड कर देता हूं, रन दिस क्वेरी कर देता हूं। इसको पीई रेशो नहीं मालूम है तो मैं पीई पे गया, इसने मुझे प्राइस टू अर्निंग कर दिया। इसको रन दिस क्वेरी कर लेते हैं दोबारा से, इसने मुझे सारी कंडीशंस निकाल के दे दी है। ये सारी चीजें हो सकता है कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको ना मिले, एज इन कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिए ना मिले। जैसे अगर आप धन का स्कैनएक्स टर्मिनल यूज करेंगे तो वहां पर ये चीज काम नहीं आने वाली है आपकी। वहां पर आपको मैनुअली प्लग एंड प्ले करना पड़ता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन यहां पर जहां पर आपको टाइप ज्यादा करना पड़ता है, वहां पर ये चीज जरूर काम आ सकती है। तो यहां पर ये हल्का काम है, इसके लिए चैट जीपीटी यूज हो सकता है। कुछ भारी काम जो मैं आगे पढ़ने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं, वहां पर चैट जीपीटी काम नहीं आएगा। ऑल्दो मैंने सुना है कि चैट जीपीटी का जो कोडेक्स है वो भी बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन क्लॉड जैसा हुआ है नहीं हुआ इसका मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं क्लॉड का ही पेड वर्जन यूज करता हूं। आने वाले कुछ दिनों में मैं कोडेक्स भी यूज करूंगा। शायद फ्री टोकन्स या शायद कुछ एक्स्ट्रा टोकन वहां पर मिल जाए, क्योंकि क्लॉड के टोकन तो हर थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं और फिर हमें वेट करना पड़ता है कब उसके टोकन वापस रिन्यू होंगे। बहुत काम करता हूं मैं क्लॉड पे, बहुत ज्यादा उसको एक्सटेंसिवली यूज करता हूं, और हर थोड़ी देर में यूज करते ही 6 घंटे के लिए वो ब्लॉक हो जाता है कि अब आप 6 घंटे के बाद इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही फनी चीजें हो रही हैं, इरिटेटिंग है, क्योंकि हम एज अ ट्रेडर हमने कभी भी किसी सॉफ्टवेयर के लिए इतना वेट नहीं किया है, लेकिन दैट इज हाउ द लाइफ इज। अब हम यहां पर ये कर रहे हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप एआई को जरूर सीखिए। ये पूरी वीडियो सीरीज आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ सिखाने वाली है। दोस्तों, आप और क्या सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं। मैं जल्दी ही एआई के ऊपर एक कोर्स भी लेकर आऊंगा। आप कैसे सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कैसे अपने लिए अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड कोर्स लाने वाला हूं। तो प्लीज मेक श्योर अगर आपको एक डिटेल्ड कोर्स एआई पे चाहिए, एआई प्लस ट्रेडिंग पे चाहिए, तो कमेंट्स में एआई प्लस ट्रेडिंग कोर्स लिख दीजिएगा। मैं जल्दी वो कोर्स लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।